अधिकतर क्या करते हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये तकरीबन हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर क्षेत्र में होती है। पूरे भारत में लगभग स्नेक बाइट के 50,000 प्रकरण आते हैं। 50,000 प्रकरणों में कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ही अत्यंत गंभीर मामले होते हैं, जिसमें परिवार की गलतियां सामने नजर आती है। दोस्तों, यहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम ये बोलते हैं कि कुदरत की तरफ से किसी इंसान की उम्र तयशुदा लिखी होती है, लेकिन हम हमारी गलतियों के खातिर उस बच्चे की या किसी इंसान की उम्र को खत्म कर देते हैं। यहां ये प्रकरण देखने लायक है कि क्या बच्ची को रात को 11 बजे स्नेक बाइट हुआ है और आप दोपहर में 11 बजे आप उसको अस्पताल लेके जा रहे हो। इस बीच के 12 घंटे का जो समय है, तो क्या इस समय में हम उस बच्ची की जान नहीं बचा सकते थे? और अंत में हमको कहने के लिए सिर्फ इतना ही बचता है कि परमात्मा की तरफ से इस बच्ची को इतना ही उम्र दिया गया हो, लेकिन ये सही नहीं है। हमने उस बच्ची के साथ में अन्याय किया है और उसे हमने खुद ने आगे रह करके हमारी गलतियों और हमारी क्या बोलते अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दिया है। इस प्रकार की तमाम गलतियों के कारण हमारे भारतवर्ष में तकरीबन 50 से 60,000 ऐसी मौतें होती हैं जो स्नेक बाइट की होती है। क्या हम इन मौतों को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। यहां इस प्रकरण में सोचने वाली बात यह है कि रात को 11 बजे अगर स्नेक बाइट हुआ है और आपको कंफर्म था कि इस सांप ने काटा है, क्योंकि इस प्रकरण में जिस स्नेक ने बाइट किया है उसको परिवारजन ने थैली में, एक प्लास्टिक की थैली में मार करके लेके साथ में आए थे। डॉक्टर को कंफर्म था कि ये स्नेक बाइट हुआ है, करे इसका ट्रीटमेंट देना भी सरल था। अब चूंकि ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद में अगर वो 11 बजे स्नेक बाइट होता है और 12 बजे, 11:30 बजे भी अगर आप ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करके पिपलोदा मुख्यालय के हॉस्पिटल में अगर आते, तो आपकी उस बच्ची की जान 200% बच जाती और वो अपने जीवन के 100 साल पूरे करती। किंतु माँ बाप की गलती कहें, परिवार की गलती करें, समाज की गलती कहें, किसकी गलती कहें, किसी की न किसी की तो इसमें गलती रही है। क्योंकि हम अंधविश्वास में उलझे हुए लोग हैं और आज भी हम अपने घर के परिवार के सदस्य को मौत की भेंट चढ़ाते रहे हैं। आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को अंधविश्वास से दूर रखें, झाड़ फूक से दूर रखें। स्नेक बाइट होने के बाद तत्काल आप हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से आप अपने बच्चे का या परिवार के सदस्य का इलाज कराएं और लोगों को आप ये ना कहें कि आप किसी दैविक स्थान पर जाइए, वहां पर आपका इलाज हो जाएगा। ये हमेशा के लिए एक, मैं कहता हूं, कानून में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति स्नेक बाइट करने के पश्चात झाड़ फूक किया करता हो पाया जाए तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये गलती आइंदा न हो, परिवारों के लिए मैसेज है। और मैं ये वीडियो इसीलिए कर रहा हूं कि आप आने वाले समय में उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। धन्यवाद।